बैंक मोड़ फ्लाईओवर की मरम्मत 22 जून तक पूरी होने की उम्मीद, ट्रैफिक होगा सामान्य। ब्रेकिंग बदलने का कार्य शेष। धनबाद के महत्वपूर्ण बैंक मोड़ फ्लाईओवर की मरम्मती कार्य तेजी से जारी है और जिला प्रशासन को उम्मीद है कि यह कार्य 22 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। फिलहाल फ्लाईओवर पर एक लेन का कार्य पूरा हो चुका है और दूसरी लेन का कार्य अंतिम चरण में है। ढलाई का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। मरम्मत के बाद इस फ्लाईओवर की आयु में बढ़ोतरी होगी और जर्जर स्थिति में चल रहे इस मार्ग में आम जनजीवन को राहत मिलेगी। 624 मीटर लंबे इस फ्लाईओवर में कुल 18 स्लेब और 19 जॉइंट है। 15 करोड़ रुपए की लागत से भोपाल की एक कंपनी यह मरम्मती कार्य कर रही है। काम पूरा होने के बाद फ्लाईओवर को 25 से 30 फीट तक उठाया जाएगा और इसके तहत 160 ब्रेकिंग बदले जाएंगे। हालांकि इस प्रक्रिया में पीएचडी विभाग की जलापूर्ति पाइपलाइन एक बड़ी चुनौती बन सकती है। जिला प्रशासन ने इसे लेकर पीएचडी और आरसीडी विभाग को आवश्यक निर्देश दिए हैं। कंपनी के सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर संजय कोटियाल ने जानकारी दी कि दोनों लेन का काम लगभग पूरा हो गया है। 21 जून को इसकी टेस्टिंग की जाएगी और इसके बाद ब्रेकिंग बदलने का कार्य शुरू होगा। इस दौरान छोटे वाहनों की आवाजाही चालू रहेगी, लेकिन भारी वाहनों पर रोक रहेगी। स्थानीय निवासी मुजमिल ने कार्य की गुणवत्ता की सराहना की और कहा कि मरम्मत से लोगों को जान से राहत मिलेगी। वहीं एडीएम पीयूष सिन्हा ने कहा कि फ्लाईओवर की मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है और सभी विभागों को समन्वय में कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। पहले तो ट्रैफिक जाम की काफ़ी परेशानी थी, स्कूल के बच्चों लोग को जो है काफ़ी परेशानी थी, आम जनता पब्लिक को सब बहुत परेशान थे। अभी तो खैर बहुत मजबूती हो गया है और काम भी बहुत बढ़िया हुआ है। हम लोग अपने भी वॉच किए और जिला प्रशासन का भी सहयोग ठीक है इसमें और बहुत बढ़िया। 22 को तो बोला जा रहा है, मगर देखिए टेक्निकल अगर कुछ बचता है तो हो सकता है 2-5 दिन बढ़े। लाइफ तो डबल हो गया है। 1972 में बना है ये और फिर बहुत जर्जर हालत में पहुंच गया था, तो सोचिए कि 100 साल अभी और चले गई आसाम एकदम से पूरा सुरक्षित है। आम जनता को भी बहुत इसमें राहत मिलेगा, ट्रैफिक से ही राहत मिलेगा। कार प्रगति तो एक 100% हो चुकी है। अभी बस जो क्यूरिंग पीरियड चल रहा है वो भी चलेगा हमारा एक आध हफ्ते। और जहाँ तक है कि 22 तारीख को चाहते हैं दोनों हम लोग लेन खोल देंगे इसमें। नहीं पूरा तो हो गया है। जो कंक्रीट का मैंने काम तो ऑलरेडी हो चुका है, मतलब 100% काम पूरा हो चुका है। बस अभी है क्यूरिंग पीरियड, जो चलना है वो चलेगा। उसके बाद में हम लोग वगैरह टेस्ट वगैरह चल रहा है। यदि लगेगा मतलब 21 तारीख को हम लोग टेस्ट वगैरह करेंगे इसका, उसमें प्रॉपर स्ट्रेंथ आ गई तो हम लोग इसको 22 तारीख को खोल देंगे। ऊपर का तो पूरा हो चुका है काम, इसमें ऊपर का कोई काम बचा नहीं है। जो एक हमारा बीसी का काम रह गया था वो भी कल नाइट हम लोग दोनों एंड पे कर चुका है और फिलहाल से काम नहीं है। जो कुछ काम मीडियम के है तो ये तो ऑन ट्रैफिक भी हो सकते हैं, इसमें कोई ट्रैफिक से रोकना को कोई संभावना नहीं है। अगले काम जो है बेरिंग लिफ्टिंग वगैरह का वो हम लोग बाद में करेंगे। हम लोग प्लानिंग है 20-22 के बाद में नीचे से बेरिंग लिफ्टिंग का काम करेंगे स्ट्रक्चर का। इसमें लगभग 160 बेरिंग बदलना है। इसमें रेलवे स्पान के अलावा में 160 बेरिंग है, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर को तोड़ना है, फिर वापस न्यू कंक्रीट डालना है, फिर स्ट्रेंथिंग होगी, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बेरिंग काम में। उसमें लाइट व्हीकल से दिक्कत नहीं है, बट जो हैवी व्हीकल होता है वो थोड़ा सा प्रतिबंधित रहेगा कुछ दिनों तक के। जैसा कि प्रशासन को भी बोला गया है कि थोड़ा सा समय बंद रखेंगे हम लोग, क्योंकि हैवी व्हीकल से क्या होता है जंग वगैरह ज़्यादा आते हैं, तो टोटली हैवी व्हीकल बंद रहेगा। बस लाइट व्हीकल जो अभी चल रही है रनिंग में, ये दोनों लेन से चलती रहेगी अपनी जगह पे। और इसमें कुछ पाइपलाइन वालों को पीएचडी वगैरह विभाग को भी बोला गया है कि वो भी अपना मॉनिटरिंग करेंगे ताकि उनकी पाइप वगैरह लाइन चाहिए जो धनबाद की मेन लाइन है ये कोई डैमेज नहीं हो। तो उनकी भी विजिट होना है, उनकी भी एक विजिट हो जाएगी मतलब इस वीक में। तो नेक्स्ट प्लानिंग है कि हम लोग 22 तारीख के बाद से बेरिंग लिफ्टिंग का काम चालू कर देंगे। और कंपनी का नाम है मोरस एनफील्ड है, जो कि भोपाल की कंपनी है। और ये स्ट्रक्चर के हम लोग मतलब जनरली करते रहते हैं। ये अपना झारखंड में दूसरा है। पिछली बार भी मैंने बताया था 20th तक है। उसमें आई थिंक बिट्यूमेन का भी काम हो गया है, तो अभी तो ओपन हो जाएगा वो। बट उसके बाद जो मेन उसका काम है वो बियरिंग चेंज करने वाला है, जिसमें जैक लगा करके उसको ऊपर उठाया जाएगा फ्लाईओवर को और एक एक बियरिंग चेंज किया जाएगा। तो वो लेकिन ऑन इन सीटू भी हो जाएगा, मतलब कि जब वो मतलब गाड़ियों का आवागमन चल रहा है उस समय भी वो होगा, ऐसा उन लोगों ने मतलब आरसीडी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा बताया गया है। तो अकॉर्डिंगली वो अब हो जाएगा, बट ओपन कम्प्लीटली वो आई थिंक 20th तक हो जाएगा। पीएचडी का जो पाइप है सर, वो बेरिंग बदलने में कहीं कोई तकलीफ कठिनाई? उसमें पीएचडी का जो है वो मेन हेडर लाइन है और उसमें से पानी का जो ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लूइड ट्रांसपोर्ट वो होता है। अब
उसमें इशू यही है कि उसका जो अलाउंस है वो थोड़ा कम है, तो वो पीएचईडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और आरसीडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आपस में उसको देख करके डिसाइड करेंगे कि उसको किस तरह से उठाया जाए कि पाइप को डैमेज ना हो। बेरिंग जब चलेगी सर तो केवल लाइट गाड़ी चलेगी या मोड नहीं हाईवा वगैरह नहीं चलेगा, लाइट गाड़ी? LMVs।